कभी आपने सोचा कि हिंदुस्तान जाना होगा, कभी हिंदुस्तान आने का कभी आपने ख्वाब देखा था? 2020 तक भी नहीं देखा था सर। पता नहीं कैसे गेम के साथ खेलती थी, तब भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं नसीब मेरा था या मुझे कोई मतलब मैं बचपन से ही ना, मेरी एक दोस्त थी, नूरी नाम था, वो हिंदू धर्म से थी, तो वो मुझे देती थी काली माता, वो पहनती थी। उन्होंने मुझसे अल्लाह लिया पहनने के लिए, मैंने उसे काली माता ली थी पहनने के लिए। मतलब बचपन से मुझे ऐसा था कि मैं काश मंदिर देखूँ। हमारे मंदिर तो हैं पर मैंने कभी नहीं देखा। मेरा इनको बताती हूँ कि मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था इन चीज़ों में। शायद मेरे भाग्य में या अगले जन्म में मैं इनकी कुछ थी आज जो यहाँ हूँ, वरना हम उसको भी सोचा भी ना। गेम में कई लोग आते हैं, इन्हीं से क्यों इतना लगाव हुआ। बहुत इंडियन लड़के थे, इनसे भी खूबसूरत थे, जो मेरे फ्रेंड बने गेम में, हम साथ खेलते रहे, पर इनके साथ ही पता नहीं क्यों इतना लगाव हो गया कि मैं यहाँ तक चली आई। अच्छा, एक चीज़, गेम से दोस्ती हुई, अभी भी गेम जारी है? मैं खेलती थी, ये नहीं खेलते आज अभी आजकल में लास्ट कब खेला आपने? लास्ट पहली तारीख को मैंने पहली को विनर पास लिया, नया जो आता है दोनों आईडी से, इनकी भी से अपनी में से भी। अच्छा। और ये अब जब से मैं यहाँ आई हूँ तो ये नहीं खेल रहे। जब तक मैं वहाँ थी मेरे साथ खेलते थे, अब छिड़ते हैं क्योंकि काम वाम करते हैं ज़्यादा। तो आपने कब ये सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए? कब इतना ट्रस्ट आया आपको? कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आप चली आई वहाँ से, वो बात बताइए। ये और इनका परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब ये वीडियो कॉल में दिखाते थे ना, ये घर यहाँ सब इनके सब मिलजुल के रहते थे, होली मनाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और क्योंकि मैं वहाँ अकेली रही हूँ ज़्यादातर, बचपन में तो हमारी मम्मी नहीं थी, और जब बड़े हुई तो यहाँ कराची में शिफ्ट हो गए, तो बहुत अकेली रही हूँ मैं, मेरे बच्चे और मैं। बस इनको पता है मैं अकेली। मेरे पापा दिन में चले जाते थे तो रात को आते थे। और जो मेरे पहले पति की फैमिली है वो बहुत मतलब अलग तरीके से हैं, तो बहुत उनका मतलब डिफरेंट था हमारा, तो मैं उनके साथ नहीं रह पाई। 1 महीना ही रही होंगी उनके गांव में मैं, उसके बाद मैं यहाँ आ गई, तो बिल्कुल अकेली रहती थी सर। और मुझे अब परिवार चाहिए था और मुझे मिल गया। उनके मन में तो आ गया कि ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाएंगे, तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि तुम्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहिए सीमा से मिलने के लिए? नहीं सर, इसने ही मना कर दिया था मैंने कि तुम मत वहाँ पर आओ, कि तुम्हारे हाथ पर ये ओम है या ये तुम्हारा नाम गुजरा है यहाँ पर, तो इस तरीका की हमें यहाँ पर परेशानी होगी तो मैं ही आ जाती हूँ यहाँ पर, इसने ही बोला था। अच्छा, नेपाल लेकिन मिलने गए थे? तो मैंने बोला था मैंने कि हाँ तुम ही आ जाओ। नेपाल में मिले थे तुम? हाँ, नेपाल में 10 मार्च को मिले थे हम। 13 मार्च को हमने इसी 10 मार्च को? हाँ, इसी 10 मार्च को मिले थे। तो 13 मार्च को हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी की थी। फिर 7 दिन हम वहाँ रहे थे, हमारी फिर लौट वापसी थी। तो ये तो कह रही थी मैं आपके साथ ही चलूँ, पर बच्चों को वहाँ छोड़ कर आई थी। मैंने बोला मैंने कि अच्छा, पाकिस्तान में छोड़ के आई थी? पीछे बच्चों का कोई नहीं था ना, तो वो चाचा वाले 1 दिन रखते, 2 दिन रखते, बाद में वो ही करते कि तुम्हारी माँ वो चली गई ऐसे ऐसे। तो मैंने दिल में सोचा मैंने कि बिन माँ के फिर बालक ऐसे ही रहेंगे। मैंने बोला इसको मैंने कि तू एक काम करना, अब मेरे साथ मत चल, तू बच्चों को लेकर आना जब आना है। कभी टेलीफोन में इतने दिन बाद की कभी लड़ाई हुई तुम दोनों में? हाँ, थोड़ी बहुत होती थी। जैसे मैं दोस्त की शादी में चला जाता था तो थोड़ा टाइम लग जाता था, तो उस तरीका के। सीमा के हाथ में निशान बहुत हैं। हाँ। और ये बता रहे हैं कि ये कटे हुए हैं, ये नस काटी गई है। तुम्हारे लिए कभी काटी गई? सब मेरे ऊपर रही। हाँ, किसके लिए काटी गई? इनके लिए सर। ये बहुत तंग करते थे, ब्लॉक कर देते थे हर बात पे, धमकी से ब्लॉक कर दूंगा, 1 2 3 ब्लॉक। तो इसी बात में हमारी लड़ाई होती थी सर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर देते थे। तो फिर इनकी दोस्तों को मिन्नतें करती थी, अड़ोस पड़ोस वालों को, जाओ सचिन को फ़ोन दो, और वो भी ना आते थे। तो बहुत बुरा फील होता था कि ये मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हैं, तो इसी कारण ये होता था। अच्छा, तो इस हद तक दीवानगी थी कि नसें काट ली इतनी बार? और इनको मैं वार्निंग देती थी, ये समझे मजाक कर रही, फिर भी काट देती, और फिर ये कभी कभी हंस देते थे।